संकटा माता जो होती हैं बहुत ही प्रसिद्ध माता हैं। संकट को हरती हैं, दुखों को हरती हैं, निसंतान वाले को संतान देती हैं, निर्धन को धन देती हैं और सभी के दुखों को समेट लेती हैं। तो चलिए राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ संकटा माता की कथा। तो आप कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही फल मिलेगा। कथा सुनते ही आपको चमत्कार अपने साथ खुद महसूस होते हुए दिखेगा। संकटा माता का कथा सुनना चाहिए और संकटा माता की दुर्दुरिया होती है उसको चबाना भी चाहिए। तो उसका आपको पूजा विधि और कैसे क्या करते हैं वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा और बहू था। तो बेटा उसका चला गया था परदेश, उसका नाम था रामनाथ। बेटे के चले जाने पे जो बहू होती है वो सास के साथ बहुत ही गलत बर्ताव करती है, अच्छे से पेश नहीं आती है। बेचारी बुढ़िया बहुत ही परेशान रहती, मन ही मन रोती रहती है और जाती है वहाँ उसके गांव में एक कुआं रहता है। तो अकेले में रोती है वहाँ पे जाके बैठ के। तो उसमें से माता निकलती हैं जिसका नाम रहता है दिए की माता। और दिए की माता जो है वो कहती हैं आप क्यों रो रही हैं, अपने दुखों को बताइए। बुढ़िया कुछ नहीं बताती है। फिर वो बोलती है आप ज़रूर बताइए, हम आपके दुख को ज़रूर दूर करेंगे। फिर भी नहीं बताती है। तीसरी बार कहने पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है आप मेरे दुखों को जानकर क्या करेंगी, आप मेरे दुखों को दूर नहीं कर सकती हैं। दिए की माता जो होती हैं वो फिर बुढ़िया को बहुत ही आश्वासन देती हैं और कहती हैं मैं आपको दुखों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इसलिए फिर जो बूढ़ी माँ होती हैं वो अपने दुखों को उनसे बताती हैं। कहती हैं मेरा एक बेटा है वो चला गया है परदेश और उसके जाने के बाद उसके पीठ पीछे मेरी बहू मुझ पर बहुत ही परेशान मुझे करती है, मुझे बहुत ही अशब्द कहती है, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती हूँ, यहीं पे आकर रोती हूँ। दिए की माता जो होती हैं वो बूढ़ी माँ से कहती हैं कि आप रोइए मत, हमारे वन में एक संकटा माता हैं और वो सभी के संकट को हरती हैं, निसंतान को संतान देती हैं, निर्धन को धन देती हैं और सभी की परेशानियों को समेट लेती हैं, ऐसा कहती है। तो बूढ़ी माँ जो होती हैं वो संकटा माता के पास जाती हैं और फिर संकटा माता जो हैं वो कहती हैं, फिर जाके रोने लगती है। तो संकटा माता कहती हैं किस बात से रो रही हैं माँ। तो वो कहती हैं, बूढ़ी माँ कहती हैं आप तो माँ हैं, सब जानती हैं, आपसे क्या छुपाना, और पूरी अपनी कहानी बता देती हैं। तो संकटा माता जो होती हैं वो कहती हैं आप रोइए मत, अपने घर पे जाइए, सास सुहागिन बुलाकर उसके बाद आप चावल का लड्डू बनाकर, दूध से चावल का लड्डू बनाकर सास सुहागिन बुलाकर उनको भोजन कराइए और फिर उनको प्रसाद खिलाइए। ऐसा करने से संकटा माता जो हैं आपके दुख को हरेंगी और मान मनौती कीजिए। इस तरह आपको करना है। वो घर पे जाती है बुढ़िया, लेकिन उसकी बहू जो है वो तो जानती हैं बहुत ही दुष्ट रहती है। बहू के डर से वो बुढ़िया जो होती है वो घर में कुछ नहीं कर पाती है। तो वो बाहर मंदिर में जो है सारी औरतों को, सास सुहागिन को बुलाती है और फिर चावल का लड्डू बना के संकटा माता का शुक्रवार के दिन पूजा करने की तैयारी करती है। लेकिन जो लड्डू होता है वो बनाते बनाते 7 लड्डू से 8 लड्डू बन जाता है। तो वो सोचने लगती है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पूजा में कोई विघ्न है, कोई समस्या है या फिर कोई त्रुटि हो गई है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बहुत ही संकट में पड़ जाती हैं। तब तक उधर संकटा माता बूढ़ी माता का रूप धारण करके, एक वृद्धा महिला का रूप धारण करके आती हैं और कहती हैं क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो वो कहती है आज मैं संकटा माता की पूजा कर रही हूँ और मुझे 7 लड्डू बनाने थे, सास सुहागिन को मैंने बुलाया है लेकिन यहाँ पे 8 लड्डू बन गए हैं। तो बूढ़ी माँ कहती हैं कि आप मुझे भी नौत लीजिए, मैं भी इस भोजन को बैठ के करूँगी। बुढ़िया को कुछ समझ में नहीं आता है, कहती है ठीक है आप भी बैठ के भोजन कर लीजिए। तो सास सुहागिन और बूढ़ी माँ बैठ के भोजन करती हैं, यानी कि वो प्रसाद खाती हैं और फिर पूजा जो है वो संपूर्ण रूप से पूरा होता है। पूजा समाप्त होते ही बूढ़ी माँ के लड़के के मन में माता संकटा जो हैं वो बसा देती हैं कि उसकी इच्छा प्रकट होती है अपनी माँ और अपनी पत्नी से मिलने के लिए, और वो चला आता है। शुक्रवार आता है और फिर बुढ़िया जो है पूजा करने की तैयारी करती है और उसे पता लगता है कि मेरा बेटा आया हुआ है घर पे। बहू सुनते ही तुरंत जाती है बेटे से मिलने के लिए। बूढ़ी माँ पूजा समाप्त करके बाद जाती हैं। तो बेटा सोचता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी पत्नी जितना प्रेम नहीं करती हैं, मेरी पत्नी तुरंत आई और मेरी माँ नहीं आई। पूजा करने के बाद माँ जब रामनाथ के पास आती हैं तो कहता है माँ आप इतने देर से कहाँ पे थी, मुझे आई कितना देर हो गया लेकिन आप दिखी नहीं। माँ कहती हैं बेटे मैंने तेरे सकुशल के लिए, मंगल के लिए और आने के लिए मैंने यहाँ पे पूजा रखी थी, वो पूजा पूरा हो गया तब मैं आई हूँ। इतना सुन के बेटा बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसके मन में बहुत ही प्रेम बेटे के लिए बस जाता है।
बुढ़िया जो है वो अपने बेटे को सारी बात बताती है, तो बेटा बहुत नाराज़ हो जाता है और अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। बोलता है तो बहुत कुलच्छनी है। पत्नी जो है वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है, बहुत रोती है। उधर से एक राजा गुजरता रहता है, पूछता है क्या हुआ, तो सारी कहानी अपनी सुना देती है। सारी बातें सुनने के बाद राजा कहते हैं कोई बात नहीं, आप मेरी बहन की तरह हैं, चलिए हमारे घर में, आज से आप वहीं पे रहेंगी। राजा उसे अपने घर ले जाता है और रानी को सारी कहानी सुनाता है। रानी कहती है आज से आप हमारी बहन हैं, आप यहीं पे रहेंगी। रानी वहीं पे रहती है और सारा काम काज करती है और फिर रहती है। तो फिर उसके मन में आता है कि मेरी सास ने संकटा माता की ऐसे पूजा की थी, उसके मन में भी आ जाता है, वो भी करने को सोचती है और फिर करती है पूजा। तो फिर पूजा करते हुए उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उसके मन में संकटा माता बसा देती हैं। संकटा माता के इस पूजा में उसने रानी को भी न्योता हुआ था और रानी कहती है मैं तो मिठाई रबड़ी वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन ये प्रसाद मैं नहीं खा पाऊँगी। ये चावल के आटे का जो लड्डू है बहुत ही कड़ा है, मेरी बस की बात नहीं, ऐसा करके अपमान कर देती है। इधर संकटा माता जो हैं वो खुश हो जाती हैं उसके पूजा पाठ से, उसके पति के मन में बसा देती हैं और स्वयं बूढ़ी के रूप में आके रामनाथ के मन में सपने में कहती हैं कि तू जा अपनी पत्नी को ले जा, वो सुधर गई है। तो रामनाथ उसके सुबह ही उठकर महल में जाता है और उसकी पत्नी उसको देख के खुश हो जाती है और रामनाथ उससे क्षमा मांग लेता है। रानी कहती है आप माफ़ी मत मांगिए, माफ़ी के काबिल मैं हूँ, मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। रामनाथ अपनी पत्नी को घर ले आता है तो उसकी पत्नी जो है राजा से कहती है कि आप मेरे भाई की तरह हैं, कभी भी कोई समस्या हो, कभी मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो ज़रूर बताइएगा। रामनाथ की पत्नी के आते ही रानी ने प्रसाद का अपमान किया था, तो संकटा माता क्रोधित होकर उसे दंड देती हैं। उसका सारा जो राजपाट रहता है वो चला जाता है। 2 टाइम खाना के लिए भी उसको तरसना पड़ता है। तब वो रामनाथ की पत्नी के घर आता है, यानी कि अपनी बहन के घर, और फिर उसकी बहन जो है उसको बहुत ही मदद करती है। फिर एक दिन वो रानी सोते रहती है, संकटा माता उसके सपने में आती हैं और कहती हैं तो अपने घर पे जा और इसी तरह 7 सुहागिन को नौत और फिर प्रसाद बना और फिर उसको खा और सभी को खिला, तभी तेरा जो अपराध है वो क्षमा के योग होगा। तब वो अपने घर जाती है राजा से कह के और फिर वहाँ पे जाके विधिवत पूजा पाठ करती है और माँ संकटा प्रसन्न होकर उसके सारे संकट को हल लेती हैं। तो इस तरह माँ संकटा जो हैं बहुत दयालु होती हैं और बहुत ही जल्दी सुन लेती हैं सभी के मनोकामनाओं को। इसलिए माँ संकटा का कथा अवश्य सुने शुक्रवार के दिन, और जब भी किसी गार में पड़ जाएं या फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो संकटा माता का दुर्दिया मान के उनका विधिवत शुक्रवार के दिन पूजा करें। जब भी आपका काम हो जाए, जब भी आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए, आपके संकट दूर हो जाएँ। पूजा लेकिन आपको पूरे विश्वास के साथ करना है और पूरा विश्वास रखना है कि माँ मेरी मनोकामना अवश्य सुनेंगी, और होने के बाद आप इसी तरह आप पूजा विधिवत करवाइए, कथा कहिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे। माता संकटा की कृपा आप पर बनेगी, आपके रुकते हुए काम बन जाएंगे, क्योंकि माँ में बहुत शक्ति है। जितना आप इनका प्रचार करेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और संकटा माता आप पे खुश हो जाएंगी। और ऐसी कथाओं के लिए, पौराणिक कथाओं के लिए और पहले से अच्छी अच्छी जानकारी और पर्व त्यौहार के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अच्छी और सही जानकारी मिलेगी। अगर आपको संकटा माता की कहानी कथा अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में जयकारा ज़रूर लगाइएगा। जय माता दी, राधे राधे।